एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं सिचुएशन, एक्शन और उसका आउटकम क्या आएगा उसके लिए। सो मेरे पास दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, दिस इज फॉर यू, ये ब्लू पेबल स्टोन जो भी आप समझो, एंड द सेकेंड वन इज दिस वाइट वन, ये वाइट पेबल। ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लो, फोकस कर लो आप कि आपको कौन सा पेबल अट्रैक्ट कर रहा है। थोड़ा मेडिटेट करो एंड वील सी यू इन दैट पाइल। हेलो पाइल वन। सो अगर आपने ये ब्लू पेबल चूज किया है, या फिर हम लोग देखते हैं कुछ इनिशियल्स भी, अगर इनमें से कोई भी इनिशियल आपसे मैच करता है तो ये रीडिंग आपके लिए। सो IFON, अगेन आई नेम्स ज़्यादा हो गए यहाँ पे, आई गेस EVLDAN एंड O। ओके, चेक कर सकते हो, इसमें कुछ हिडन मैसेज भी हो सकता है। सो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो एंड चेक आउट द मैसेज ऑल्सो। एंड इनमें से कोई भी लेटर से आपका नाम स्टार्ट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड यहाँ पे मुझे नो भी दिखा है, तो मे भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर नो आया है शायद से। तो या इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें अपने पास एंड वील मूव फर्दर अपनी रीडिंग के लिए। इसको मैं साइड कर देती हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी सिचुएशन क्या है। कुछ की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, कुछ की लाइफ में बैलेंस की कमी हो रखी है। सो दिस इज योर सिचुएशन। यहाँ पे मुझे सिचुएशन कार्ड मिला है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाउ नेक्स्ट इज एक्शन। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द एक्शन दैट यू हैव टू टेक। क्या एक्शन लेने की जरूरत है? मैं कार्ड्स उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी। ओके, द एक्शन कार्ड, वाओ, एंड लेट्स सी आपका आउटकम क्या आने वाला है। आउटकम, क्योंकि ये खुद से गिरा है तो हमें ये लेना पड़ेगा। एंड बैक ऑफ द डेक इज व्हील ऑफ फॉर्चून। दो मेजर आर्कानास आए हैं गाइस। ओके, तो रीडिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। अभी आपसे क्या बोला जा रहा है, आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, और अगर कर भी रही हैं तो बहुत स्लो है, बहुत मतलब जैसा आप एक्शन चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं, वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जो घोड़ा है वो सीधा खड़ा है, वो कोई मूवमेंट की तरफ इशारा भी नहीं कर रहा है, वो चुपचाप खड़ा है जहाँ पे खड़ा है। तो आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें रुक गई हैं या चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत थोड़ी सी डाउन फील हो रही है कि चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या अगर मैं करूँगा या करूँगी तो चीज़ें आगे होंगी या नहीं होंगी। आपको कन्फ्यूजन है थोड़ी इन चीज़ों को लेकर के। बट आपसे आपसे जो बोला जा रहा है एक्शन के लिए, वो ये बोला जा रहा है कि चीज़ें होंगी, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट चीज़ें होंगी। आपको क्या करना है, आपका जो एक्शन है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, पेशेंस रख करके आपको काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उन चीज़ों में। ठीक है, यहाँ पे कप्स की एनर्जी है। कप्स, अगर आपने देखा हो, कप में अगर आप पानी डाल करके रखोगे और आप जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करोगे तो पानी हमेशा गिर जाएगा, राइट। तो आपसे बोला जा रहा है, अगर आपने कप लिया हुआ है, अगर आपने इमोशंस लिए हैं, अपने इमोशंस आप डाल रहे हो किसी चीज़ में, तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा उन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान दो, चीज़ें करते रहो, जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहो, उसमें रुकना नहीं, गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो जो चीज़ें होने वाली होंगी वो नहीं होंगी। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि गिव अप मत करना, गिव अप वाली एनर्जी मत आने देना। यहाँ पे चीज़ें आपको लग रहा है कि रुकी हुई हैं, बट ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है उसका। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो आउटकम है
द चैरियट। इसका ये मतलब है अगर आपने इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखते हुए अपना काम करा तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलेगी, 110% मिलेगी। चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी, जो आप चाह रहे हो वो चीज़ें होंगी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसे ही नहीं आया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपने अपने ऊपर जो भी काम कर रहे हो, जैसे भी काम कर रहे हो, आपने पेशेंस के साथ, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ, हर तरीके से अगर आपने काम कर दिया, डेडिकेशन दे दी अपनी चीज़ को, तो आपके फ़ेवर में ही चीज़ होगी। ठीक है? तो आपसे जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, वो गाइडेंस ये है कि थोड़ा पेशेंस रख कर के आप काम करते रहो, डेडिकेशन देते रहो, चीज़ें होंगी। फिर वो आपका रिलेशनशिप हो, आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हो, या आप अगर किसी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या उसके लिए स्टडीज़ कर रहे हो, या कुछ ट्राई कर रहे हो कहीं पे, तो गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, करते रहो। अगर आप खुद का बिज़नेस सेट कर रहे हो, आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, बट ऐसी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें होंगी। आपको थोड़ा-सा पेशेंस रख कर के अपना काम करते रहना है। सो दिस इज़ द गाइडेंस जो मुझे मिली है कार्ड्स के थ्रू। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, एंड अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो पायलटू, अगर आपने ये वाइट पेबल चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, एंड मैं कुछ इनिशियल्स भी निकाल देती हूँ। अगर आपका नाम इन इनिशियल से स्टार्ट होता है तो दैट मीन्स आपके लिए ये रीडिंग है। ओके, सो E G L G अगेन, E अगेन, ओके, A W N T P A D E, there's nothing, I again, TRARSO again R. Okay. Okay, fine. So अगर इन अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी लेटर आपके नाम का इनिशियल है, दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। सेकेंड थिंग, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, बिकॉज इसमें कुछ हिडन मैसेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है? अगर मैं हिडन मैसेज ढूंढूं इसमें तो यहाँ पे मुझे सॉरी दिख रहा है। ठीक है? सॉरी, तो मे बी कोई आपसे सॉरी बोलना चाहता है। तो इस तरीके से इसमें और भी हिडन मैसेजेस होंगे, तो आप एक बार प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लो एंड चेक कर लेना कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड सेकंड थिंग, थर्ड थिंग आई मीन, ये एक जनरल रीडिंग है, तो मे बी कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। ठीक है? अगर आपसे करती है तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं करती है तो एक बार आप पाइल 1 की रीडिंग चेक कर लेना, मे बी वो रीडिंग आपके लिए हो। ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड, और मैं इनको साइड कर देती हूँ। ओके, सो लेट्स सी आपकी सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में कैसी है। ओके, जो भी सिचुएशन है आपकी, प्लीज़ उसको अपने माइंड में सोचते रहो। थैंक यू एंजल्स। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए उनकी जो सिचुएशन है वो कैसी है प्रेजेंट टाइम में, प्लीज़ बताएं। ओके, ओके, सो दिस इज योर सिचुएशन। ये टेम्परेंस आपके लिए आया है फॉर सिचुएशन। नाउ लेट्स सी एक्शन में क्या कार्ड आना चाह रहा है बाहर। ओके,
आई डोंट नो आप लोगों के लिए कार्ड्स क्यों नहीं गिर रहे हैं, बट पाइल वन के लिए खुद से कार्ड्स आ रहे थे। ओके सो यहाँ पे भी आ गए। एक्शन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, आई विल कीप इट लाइक दिस, जिससे दिख जाए एक्शन में। एंड लास्ट इज योर आउटकम। एंजल्स प्लीज बताएं आउटकम क्या आएगा। थैंक यू। प्रे करो कार्ड्स खुद ही गिर जाए आपके लिए। इतने नहीं, इतने नहीं, इतने नहीं, इतने नहीं। प्लीज एंजल्स, इतने सारे नहीं चाहिए, जस्ट वन कार्ड। ओके, सो आई थिंक सो दिस कार्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, and back of the deck is five of swords. Okay, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आई होप कार्ड्स विजिबल है। ओके, सो आपकी जो सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है टेम्परेंस की, दैट मीन्स बैलेंस। ठीक है, बैलेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपको जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें बैलेंस, उसमें पेशेंस लाने की ज़रूरत है इस टाइम पे। हो सकता है आप कोई काम कर रहे हो, आपको समझ ना आ रहा हो, तो आपसे बोला जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें सोचें समझें, क्या करना सही है क्या करना नहीं सही है, और अपने थॉट्स में, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा बैलेंस रखो। कप्स है यहाँ पे, तो कप्स बेसिकली आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड आपके में भी इमोशंस या तो ओवरफ्लो हो रहे हैं या तो ख़त्म हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें आपको करनी थी या करनी है, उन चीज़ों पे आप वर्क नहीं कर पा रहे हो, मे बी इस वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले तो बैलेंस लेकर के आओ चीज़ों में, अपने थॉट में। ठीक है, बैलेंस की बहुत कमी है, बैलेंस लेके आओ, थोड़ा पेशेंस रखो अपनी चीज़ों पे। सेकंड, यहाँ पे दो कार्ड साथ में आया, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्शन लेने को बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है एक बोल्ड एक्शन लेने के लिए। यहाँ पे जो नाइट की एनर्जी है वो थोड़ी सी रफ एंड टफ, बोल्ड, उस टाइप की एनर्जी है, मतलब डिसीजन। एंड यहाँ पे वॉन्ड है, दैट मीन्स फायरी एनर्जी। मतलब फायर आपने देखी होगी, फायर अगर लगती है तो कितनी स्पीड से फैलती है, और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी टाइप की चीज़ें हैं इसमें। एंड सेकेंड थिंग, ये पैशन को भी प्रेजेंट करते हैं वॉन्ड्स, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो बेसिकली यहाँ पे ये आपका जो भी ड्रीम है, जो भी पैशन है, जो भी चीज़ें करनी है, उसके लिए बोला जा रहा है यहाँ पे बोल्ड मूव लेने के लिए। बट सेम टाइम यहाँ पे जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है दैट जो भी आप जैसे अगर कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हो, बट आपको थोड़े से फियर्स भी हैं कि अगर चीज़ें नहीं हुई, अगर चीज़ें सही नहीं हुई तो क्या करेंगे, अगर लोगों ने कुछ बोल दिया तो क्या करेंगे। तो उस टाइप के नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं आपको कि अगर ये मैंने काम स्टार्ट किया तो ये करना कितना बेनिफिशियल होगा, क्या मतलब इसके आउटकम्स अच्छे होंगे या बुरे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली कन्फ्यूजन है, और उसी चीज़ को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस रखो चीज़ों में, सोचो समझो, और सारी चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स निकालो। प्रोज एंड कॉन्स, अच्छा बुरा जो भी रिजल्ट आ सकता है, पहले सोचो समझो, उसके बाद एक बोल्ड मूव लेने को बोला गया है यहाँ पे। मतलब ओवरऑल आपको एक बोल्ड मूव लेना पड़ेगा, आपको अपने फियर से थोड़ा सा लड़ करके एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, वरना तो चीज़ें टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। अगर आपने अपने फियर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एंड अगर आप अपने फियर से लड़ाई करके आगे बढ़ते हो, नाइट्स बेसिकली लड़ाई भी करते हैं, तो अगर अपने फियर से लड़ाई करके आप आगे बढ़ रहे हो तो चीज़ें टोटली डिफरेंट हो जाएंगी। डिफरेंट कैसे होंगी, यहाँ पे आपको मिला है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एक लड़की है, इंडिपेंडेंट है बेसिकली, यहाँ पे पार्क में टहल रही है, और
येलो कार्ड है, पॉजिटिविटी भी है बहुत ज़्यादा। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आपको बेसिकली इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी लाइफ में, ठीक है? तो ये अगर आपको चाहिए है अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंस चाहिए है, फ्रीडम चाहिए है, स्टेबिलिटी चाहिए है चीज़ों में, फाइनेंशियली भी ये इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपको ये आउटकम चाहिए है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एक्शन अगर लेना है तो एक बोल्ड एक्शन लेने के लिए बोला गया है। अपने फ़ियर से लड़ाई करके एक एक्शन लेने के लिए बोला गया है। सोच समझ करके एक डिसीजन लेना है, ठीक है? उसके बाद जो आउटकम आएगा वो बहुत अच्छा आउटकम आएगा आपके लिए। एंड बैक ऑफ द डेक था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली आपके जो थॉट्स हैं, जो फेक थॉट्स हैं, जो ईगो है, उससे लड़ने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए बोला जा रहा है उसको। अगर आप इस चीज़ से लड़ाई कर लोगे, अगर आप अपने थॉट से लड़ाई कर लोगे, अगर एक फाइनल डिसीजन निकाल लोगे, तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। आपको बस अपने थॉट से थोड़ा-सा लड़ाई करनी है, थोड़ा-सा बैलेंस करनी है चीज़ें, पेशेंस से जो है चीज़ें समझो, उसके बाद एक डिसीजन लो कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना सही नहीं रहेगा, ठीक है? ये फेक सिनेरियोज़ जो माइंड में क्रिएट हो रहे हैं, उसको थोड़ा-सा साइड करो और रियलिटी में आकर के चीज़ें सोचो समझो एंड उसके बाद उस पे एक्शन लेने को बोला गया है। एक्शन मैंने बताया कैसे लेना है, एक बोल्ड एक्शन करना ही है। जो भी आप चीज़ें करना चाह रहे हो, जैसे भी आप चीज़ें करना चाह रहे हो, तो आपको फिर दूसरे लोगों की इतनी सुनने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे लोगों से इतनी गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस करो अपनी थॉट्स को, अपनी चीज़ों को सोचो समझो एंड अपनी साइड से कोई एक डिसीजन लो फाइनल, ठीक है? तो ये रीडिंग आपके लिए थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड चैनल पे ऐसे ही बने रहो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।